एजेंट स्लीप। नींद ये एक जरूरी कार्य है जो हमारे शरीर और दिमाग का रिचार्ज करता है, हमें तरोताजा और समझदार बनाता है। जब हम नींद से जागते हैं, अच्छी नींद मिलने से हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है। बिना नींद के दिमाग ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है। नींद का ऊर्जा संरक्षण नियम हमें सुझाव देता है कि नींद का मुख्य लक्ष्य ये है कि एक इंसान की ऊर्जा को उस समय कम करे जब ये अयोग्य और कम सक्षम हो, जब वो शिकार करते हैं। पर वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं हम बेहोश और शक्तिहीन हो जाते हैं। जब हम नींद को एक कुदरती स्वाभाविक चुनाव से देखें, तो हमारे पूर्वज जंगली जानवरों के मुकाबले कमजोर थे। तो इस प्रक्रिया के संभावित जोखिम से, जो कि स्तनधारी और अन्य स्तर में आम है, कुछ तो विकासपरक लाभ हो सकता है ना? पर जैसा मैंने कहा, वैज्ञानिकों को अच्छी तरह से पता नहीं है और इस क्षेत्र में रिसर्च थोड़ी कम ही है। हालांकि नए सुझाव और सिद्धांत हर दिन आते रहते हैं, और जब तक वैज्ञानिक इस पर जांच पड़ताल और रिसर्च कर रहे हैं कि हम क्यों सोते हैं, एक एजेंट स्लीप जो इस बात से अनजान है कि इंसान क्या सोचते हैं, अपने हर दिन का काम करता रहता है, जो कि है इंसानों को सुला देना। मम्मी, मैं सोना नहीं चाहती हूँ, मुझे कार्टून्स देखने हैं, प्लीज प्लीज मम्मी। नैन्सी बेटा, मैं एक ही बात बार बार नहीं समझाऊंगी। हाँ नैन्सी बेटा, हमें भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मम्मी। अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे मैं नहीं सोऊंगी, मुझे नींद ही नहीं आती। अब मैं पढ़ूंगी अपनी कॉमिक बुक। ओह नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम जो बोओगे वही काटोगे, पर अभी के लिए तुम सो जाओगे। खो जाओ, कहीं खो जाओ, अपने सपनों को बोलने दो। कल का दिन एक नया दिन होगा, पर अभी के लिए तुम सो जाओ। और तभी नन्ही नैन्सी घोड़े बेचकर सोने लगी। तो जैसा कि आपने देखा, एजेंट स्लीप घर घर जाता और लोगों को सुला देता, और वो अपने काम से बहुत खुश था। बहुत ही आसान काम था। एक कविता सुना दो, नींद की धूल उड़ाओ, और लो, इंसान चैन से सोने लगता है। पर उस रात वो गर्म जुलाई की रात थी। कुछ तो बदलने वाला था। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, पर अभी के लिए तुम सो जाओगे। क्या एक इमरजेंसी? खो जाओ, अपने सपनों को बोलने दो। कल का दिन एक नया दिन होगा, पर अभी के लिए तुम सो जाओ। गुड नाइट, अच्छे से सोना। एक इमरजेंसी, वो भी मेरे रहते? नहीं। एजेंट स्लीप तुरंत उस इमरजेंसी के ठिकाने पर पहुंच गया। उस दरवाजे के कोने से वो घर के अंदर घुस गया और हाँ, फिक्र मत करो, तुम सो जाओ। मैं प्रोजेक्ट खत्म करके तुम्हें सुबह तक भेज दूंगा। गुड नाइट। चलो काम पर लगते हैं। हाँ, तुम्हें नहीं पता कि रात सोने के लिए होती है और दिन में काम करते हैं। एजेंट स्लीप अपने थैले से नींद की धूल की एक बोतल निकालता है। अपने हाथ पर थोड़ी सी धूल छिड़ककर वो वापस अंदर रख देता है और फिर कमरे में उड़कर मार्विन के सामने रुक जाता है। तुम जो बोओगे वही काटोगे, पर अभी के लिए तुम सो जाओगे। खो जाओ, अपने सपनों को बोलने दो। कल का दिन एक नया दिन होगा, पर अभी के लिए तुम सो जाओ। ओह हाँ, यही हुआ। मार्विन अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकता है और नींद की धूल सीधा उसके सर के ऊपर से उड़कर चली जाती है। हवा का झोंका खिड़की से आता है और सीधा उसी दिशा में वापस चला जाता है। और नहीं, हाँ, एजेंट स्लीप को अपनी ही नींद की धूल से झटका लगता है और तुरंत ही पूरा कमरा उसकी आंखों के आगे झूलने लगता है। ये नहीं हो सकता। एक झटके से वो सीधा फर्श पर गिर जाता है और इस बीच मार्विन अपने काम पर लगा हुआ है। 1 घंटा बीत जाता है। एजेंट स्लीप एक झटके से उठता है। नहीं, तुम बेवकूफ आदमी,
और फिर से एजेंट स्लीप अपनी नींद की धूल निकालता है, कमरे में उड़ने लगता है और सीधा मार्विन के आगे रुक जाता है और नींद की कविता सुनाने लगता है, पर इस बार जल्दी। तुम जो बोगे वही काटोगे, पर अभी के लिए तुम सो जाओगे। खो जाओ, अपने सपनों को बोलने दो। कल का दिन एक नया दिन होगा, पर अभी के लिए तुम सो जाओ। इस बार नींद की धूल सीधा निशाने पर लगती है। तुरंत मार्विन को नींद आने लग जाती है। मैं जाकर अपने लिए कॉफी बना लेता हूँ। क्या? नहीं, कॉफी नहीं। कॉफी एजेंट स्लीप की सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन है और जब कैफीन दिमाग के अंदर जाता है तो ये हमारे दिमाग के एडेनोसिन रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाता है। एडेनोसिन की वजह से हमें नींद आती है। जब कैफीन उस एडेनोसिन रिसेप्टर से जुड़ जाता है तो ये हमारे दिमाग को थका हुआ महसूस करने से रोकता है। मैं ये होने नहीं दे सकता हूँ, मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। पर बहुत देर हो चुकी थी। जब तक एजेंट स्लीप रसोई तक पहुंचा, मार्विन उसके पहले ही अपने लिए कॉफी का एक बड़ा कप लेकर एक घूंट पी चुका था। अच्छा महसूस हो रहा है। अब वापस काम पर लगना है। मैं इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नींद का धूल प्रीमियम इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ। एजेंट स्लीप अपने थैले से एक बोतल नींद की धूल निकालता है जो चांदी के रंग की होती है। ये उस आम नींद की धूल से 2 गुना ज्यादा असरदार है। अब देखते हैं, जो तुम बोगे वही काटोगे। नहीं, अब ये पुराना हो चुका है। और जैसे ही नींद की धूल प्रीमियम मार्विन पर लगती है, उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। और तुरंत ही मार्विन झपकियां लेने लगता है और देखते ही देखते वो सो जाता है। देखा, मैंने कर दिखाया। गुड नाइट, अच्छे से सोना। खुश होकर एजेंट स्लीप जाने के लिए खिड़की के बाहर उड़ता है कि उसी समय मार्विन का फोन बजने लगता है। क्या? नहीं, इससे भी अभी बचना था। स्मार्टफोन्स एजेंट स्लीप के दूसरे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि जो नीली रोशनी सेलफोन से आती है वो मेलाटोनिन के बढ़ाव को दबा देती है, हार्मोन जो सोने जागने के चक्कर पर नियंत्रण रखता है, उर्फ सिकार्डियन रिदम। इससे सोने में तकलीफ होती है और इसी वजह से मार्विन जाग जाता है। हाँ, बोलो मिलिंडा। हाँ, उसी पर काम कर रहा हूँ। खबर दे दूंगा। शुक्रिया, बाय। चलो भी मार्विन, तुम सो नहीं सकते। ये प्रोजेक्ट बहुत ही अहम है। कप में बची कॉफी को मार्विन पीता है और अपने काम पर लग जाता है। नहीं। और फिर एजेंट स्लीप ने अपने थैले से निकाली, जिसका नाम था नींद का धूल गैलेक्सी प्रो मैक्स। ये काम करेगा चाहे भूकंप ही क्यों ना आ जाए, पर नींद पूरी होने से पहले तुम नहीं उठोगे। पर जैसे ही एजेंट स्लीप उस नींद की धूल को उड़ाने लगता है, मार्विन खड़ा हो जाता है और अपनी बाहों को खींचने लगता है, जिससे एजेंट स्लीप के हाथ से नींद की धूल गैलेक्सी प्रो मैक्स की बोतल नीचे गिर जाती है। नींद की धूल पूरे कमरे में फैल जाती है और देखते ही देखते मार्विन और एजेंट स्लीप दोनों सो जाते हैं। क्या? नहीं। क्या? नहीं, वो मुझे निकाल देंगे। मैं बर्बाद हो गया। क्या? और तभी एजेंट स्लीप की आंखें उन कागजों पर पड़ी जो नोटिस था उन बिल्स का जिसका भुगतान उसने अब तक नहीं किया था। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उसकी मदद करनी होगी। जब मार्विन अपने ऑफिस पहुंचा, मन ही मन तैयार था कि उसे निकाल दिया जाएगा, पर वो चौंक गया क्योंकि वहां ऑफिस में हर कोई सो रहा था। मार्विन को नहीं पता था कि क्या हुआ, पर उसने जरा भी इंतजार नहीं किया और तुरंत अपने डेस्क पर बैठकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने लगा। उसे काम खत्म करने में 2 घंटे लग गए और फिर एक एक करके हर कोई जाग गया। सब परेशान थे।
अब क्या? खैर, जब किसी को पता ही नहीं था कि वो सब किस लिए सो रहे थे, तो वापस अपने अपने काम पर लग गए। मार्विन के बॉस ने उसके काम की तारीफ की और उसके प्रोजेक्ट से वो काफी खुश हुआ। जब सब लोगों ने तालियां बजाई, एजेंट स्लीप मुस्कुराया क्योंकि उसी ने सबको सुला दिया था। खैर, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। अपना ख्याल रखना मार्विन। और फिर खुश और संतुष्ट होकर एजेंट स्लीप उड़ गया। पर इस हादसे से वो काफी चिंतित हो गया कि क्या उसे उन लोगों को नहीं सुलाना चाहिए जो असल में जागकर अपना काम खत्म करना चाहते हैं। और इस तरह जब भी वो किसी को फोन पर लगे हुए देखता या कंप्यूटर पर या रात को किसी को कॉफी पीते हुए देखता, तो वो उन्हें परेशान नहीं करता था। इस तरह टेक्नोलॉजी के बढ़ने से इंसोम्निया नाम की बीमारी भी काफी बढ़ चुकी है। तो याद रखना कि अगर आपका दिन भर का काम पूरा हो चुका हो तो अपने फोन्स को एक तरफ रख दें और अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, अच्छी नींद मिलने से हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है।